तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज चर्चा मिशन निवेश पर मचे सियासी क्लेश की। गुजरात में आयोजित मेगा निवेश संवाद से मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। पिछले 2.5 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव धरातल पर उतर भी चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि यह निवेश सिर्फ कागजों में आ रहा है, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाकर मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आखिर हकीकत क्या है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। विकास की रफ्तार, इन्वेस्टमेंट धुआंधार। हमारे मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको आज गुजरात की तरफ से मिले हैं, जिसमें 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे। प्रगति का पथ, सरकार की शपथ। राज्य की सरकारें अपने मूलभूत कामों के साथ साथ अपने राज्य को निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ा करके युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और खासकर गरीब कल्याण के काम को उद्योग के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में ठोस गति प्रदान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश क्यों सियासी कलेश? बड़े बड़े एमओयू होते हैं, कागजों में इन्वेस्टमेंट होता है, जमीनी धरातल पर कुछ नहीं मिलता। ना प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता है, ना प्रदेश में धन की आमदनी होती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में निवेश ना हो, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, इसलिए कांग्रेस के नेता झूठ और भ्रम फैलाकर मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर, 500 से ज्यादा उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से संवाद। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश संवाद ने मध्य प्रदेश के विकास को और रफ्तार दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान देश भर से आए उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश हमेशा से ही फायदे का सौदा रहा है। सीएम ने वादा किया कि प्रदेश में निवेश करने वालों को सरकार हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग उपलब्ध कराएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश की क्षमताओं और निवेश के लिए मध्य प्रदेश क्यों बेस्ट डेस्टिनेशन है, ये भी बताया। निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का आमंत्रण भी दिया। एक तरफ प्रगति का पथ है, तो वहीं इस पर सियासत भी है। कांग्रेस मिशन निवेश पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। निवेश पर क्यों सियासी कलेश है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो सरकार मिशन निवेश पर है और इस बार जो समिट आयोजित किया गया था वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अहमदाबाद में भी बड़े निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और ऐसे प्रस्ताव अगर हम बात करें न केवल मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, बल्कि देश भर में मध्य प्रदेश सरकार आयोजित कर चुकी है। बड़े प्रस्ताव भी मिले हैं और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा निवेश हुआ भी है, यानी उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए भी हैं मध्य प्रदेश में। भविष्य के लिए क्या क्या संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान इस मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। राहुल राज जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं हमारे साथ। जयंतीलाल भंडारी जी, अर्थशास्त्री हैं। अजय सिंह यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयंतीलाल भंडारी जी के पास जाऊंगा। जयंतीलाल भंडारी जी, केवल मैं मध्य प्रदेश सरकार का जिक्र नहीं, बल्कि किसी भी राज्य की सरकार का जिक्र करें या देश की सरकार का जिक्र करें, बड़े समिट होते हैं, इकोनॉमिक समिट होते हैं, इन्वेस्ट समिट होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव भी आते हैं। जरूरी नहीं कि सारे प्रस्ताव जमीन पर उतर ही जाएं, लेकिन अगर आधे भी 50% भी जमीन पर अगर उतर जाएं तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। क्या वाकई इनसे कुछ हासिल होता है जो इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं? जयंतीलाल जी, आवाज आपको मिल रही है? शायद जयंतीलाल भंडारी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं फिर लौटूंगा आपके पास। और
कांग्रेस के पास जाऊंगा। राहुल राज जी, ये बताइए आपत्ति आखिर इतनी क्यों है? इतने सारे निवेश और केवल मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अगर जिक्र करें 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए, उनमें से 10 लाख करोड़ का जमीन पर भी उतरा। और कमलनाथ सरकार में भी हमने देखा था बहुत सारे प्रयास होते थे, सरकार कोई भी होती है प्रयास करती है, इस पर सियासी राग क्यों राहुल राज जी? देखिए प्रशांत जी, सियासी राग नहीं है, चिंता है मध्य प्रदेश की बतौर विपक्ष। आप ही ने कहा ना 34 लाख करोड़ के निवेश के वादे थे, 10 लाख करोड़ जमीन पर उतरा। रोजगार मिला क्या 2 साल में? इस मध्य प्रदेश में सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही। 1 लाख नौकरी पिछले दिसंबर तक देनी थी, दिए नहीं। 2 लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर में पड़े हैं, हर 10 पे 4 कुर्सी खाली है। 12 लाख सरकारी स्वीकृत पद में 7 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश की बात। ये दावोस जाते हैं, निवेश लाते हैं, निवेश जमीन पर उतरा। और सबसे पहला सवाल, आप कह रहे हो एमओयू, बीते 13 इन्वेस्टर समिट जो शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हुई, अजय यादव जी बता दें कितनी जमीन पर उतरा? मतलब हम हर बार इवेंट करेंगे, चाय नाश्ता खाना खिलाएंगे और ये कहेंगे निवेश आए, तो आए तो कहां आया? नियम ये कहता है कि 5 साल तक उद्योग ली लगे तो किसान की जमीन वापस कर देंगे। इनने वापस करी? यूपीए सरकार वो नियम लाई थी 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो आप जमीन वापस कर नहीं रहे हो, किसानों की भूमि ले रहे हो, एसईजेड जोन बना रहे हो, सब कर रहे हो। निवेश आए, हम भी चाहते हैं मध्य प्रदेश में रोजगार आए। निवेश से क्या होता है? विकास होता है, रोजगार आता है। तो अजय यादव जी बताएं ना मुझे, शिवराज सिंह जी से लेके आज तक कितने निवेश आए, 2 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला? इसलिए विपक्ष चिंता के साथ कह रहा है कि ना सरकारी नौकरी आप दे पा रहे हो और आप प्राइवेट पॉडकास्ट में बैठ के खुद कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में यादव जी से जरूर जवाब देंगे, लेकिन राहुल राज जी बताइए, जब कमलनाथ जी निवेश कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे थे, तब भी क्या चाय नाश्ते के लिए ही था वो? देखिए कमलनाथ जी ने इन्वेस्टर समिट नहीं करी थी, इन्वेस्टमेंट डायलेक्ट किया था। विश्वास से निवेश, नाम अलग अलग हो सकता है, विश्वास नहीं है। तो एक ही है। जी इन्वेस्टर समिट करते रहे, नहीं लगा। अब 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो बात कही, जिन चीजों को आगे बढ़ाया, वो जमीन पुत्री को कि कमलनाथ जी का एक विजन था। इनका क्या विजन है? बस केवल जाना और ये कहना कि इससे इतना इन्वेस्टमेंट से इतना रोजगार आएगा। तो आए तो हम भी कह रहे हैं ना, आपके पुराने एमओयू का हिसाब कौन देगा? पिछले इन्वेस्टर समिट का आप हिसाब नहीं दोगे और फिर से इन्वेस्टमेंट समिट करने का नाटक करके आप ये कहो कि कांग्रेस ये मान ले कि आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। जमीन पे क्यों नहीं उतर रहा साहब? भोपाल के आसपास क्यों नहीं दिखता रोजगार? आप तो ये कहने लगे बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, तो 22 साल में बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है अजय यादव जी, पुराना हिसाब भी कांग्रेस मांग रही है, केवल अभी की नहीं बल्कि शिवराज शासन के दौरान जो एमओयू हुए वो क्या जमीन पर उतरे, ये डेटा होना चाहिए आपके पास। अजय यादव जी, मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि मध्य प्रदेश आज निवेश का गंतव्य नहीं बल्कि निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। उसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। जब मध्य देश के पहले पीएम मित्रा पार्क धार में भूमि पूजन हुआ 80,000 करोड़ की लागत से, तो भूमि पूजन के समय ही सभी प्लॉटों की बुकिंग हो गई और सभी प्लॉट बुक गए। तो आज निवेशक भी चाहते हैं कि नहीं, केवल अजय यादव जी, केवल प्लॉट बुकिंग का मामला नहीं है, क्या उन प्लॉटों पर उद्योग लगा? क्या सवाल तो ये भी। प्रशांत जी, जब निवेशक के इतने उत्साह के साथ निवेश करते हैं तो काम चालू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में किसी तरह के एमओयू पे काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में सभी काम धरातल पे प्रारंभ हो गए। 10 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग जमीन पे उतर चुके हैं। प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को इन्हीं निजी क्षेत्रों में रोजगार भी मिल चुके हैं। आज चाहे ग्वालियर में देश का संचार क्रांति के क्षेत्र में बड़ा कदम विधानसभा में जवाब दोगे अजय यादव जी कि 10 लाख बच्चों को रोजगार मिल गया निवेश से? तो फिर विधानसभा में जवाब क्यों नहीं दिया? आपने क्यों कहा कि 26 लाख? भाई थोड़ा संयम से सुनो, बाद में जवाब देना। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में टेलीकॉम जोन बनाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया। गुना में सीमेंट का बड़ा कारखाना अदानी कंपनी के द्वारा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें स्वयं अदानी जी और मुख्यमंत्री जी गए थे। शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में चालू हो गया है। सेमी कंडक्टर से लेके आईटी सेक्टर और इंदौर का फार्मा सेक्टर दुनिया भर के लिए एक बड़ी ताकत बन गई सबके सामने। कांग्रेस पार्टी को मैं 2.5 साल से सुनता हूँ, तो कांग्रेस के इरादे ऐसा लगता है। जल्दी एक छोटा रिएक्शन राहुल राज जी, फिर और मेहमान है हमारे साथ। कुछ नहीं किया राहुल राज जी प्लीज। तो कांग्रेस को ये नकारा राजनीति छोड़ना पड़ेगी। आप क्या चाहते हो कि उद्योगपति निवेश न करें? बीजेपी का विरोध करते करते आप मध्य प्रदेश के विरोधी बन गए। बिल्कुल करें, तो शिवराज सिंह जी नहीं ला पाए ना निवेश। आप मान रहे हो? कभी बयान दिया हो कि उद्योगपति मध्य प्रदेश में आए? शिवराज सिंह जी नहीं ला पाए निवेश, मतलब ये मान रहे हो ना कि शिवराज सिंह जी ने निवेश नहीं लाया? जो
कर रहे हैं, मोहन यादव कर रहे हैं, ऐसा कहना मैं लौटूंगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज शांत हो जाएं। समिट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। बदनाम करते हो राहुल जी, अजय जी, राहुल राज जी, अजय जी प्लीज बदनाम करते हैं। प्लीज, ठीक है, ठीक है। जयंतीलाल भंडारी जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ऐसे निवेश जो प्रस्ताव मिलते हैं अगर उसका 50% से भी थोड़ा अगर कम भी आए तो क्या हम उसे सफलता ना माने? अमूमन ऐसा होता नहीं है, चाहे देश की सरकार हो, अलग अलग राज्यों की सरकार हो, जितने प्रस्ताव मिले हैं निवेश के पूरे तो जमीन पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जितने भी मिले 30% 40% क्या उपलब्धि नहीं होगी वो? जयंतीलाल जी। निश्चित रूप से यदि हमें जो निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं वो 40 से 50% भी यदि कार्यान्वित होते हैं, धरातल पर उतरते हैं, तो उसे एक बड़ी सफलता मानी जाती है। हम हमारे प्रदेश की बात छोड़ें, दुनिया के विकसित देशों में भी ये माना जाता है कि उन्हें जो निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं उनके यदि आधे भी लागू हो रहे हैं, कार्यान्वित हो रहे हैं, तो वे बड़ी सफलता के रूप में माने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से एक विकास का परिदृश्य उभर कर दिखाई दे रहा है। यदि हम मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के बाद के प्रस्तावों को देखें तो करीब 28,200 करोड़ रुपए की बड़ी विदेश निवेश की योजनाएं प्रदेश में धरातल पर उतरी हैं। और ये देश स्पेन भी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, दक्षिण कोरिया है, और ये बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। और ये निश्चित रूप से जो निवेश योजनाएं धरातल पर उतरी हैं उनमें रोजगार भी बढ़ रहा है और प्रदेश के औद्योगिक विकास की तस्वीर भी बदल रही है। तो ये तो एक नया परिदृश्य है निश्चित रूप से कि जब निवेश आता है। और मैं एक खास बात ये बताना चाहूँगा कि विदेशी निवेश हर किसी ऐसे देश के लिए जरूरी है जो विकासशील देश है, जो विकासशील प्रदेश है। और सचमुच ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब विदेशी निवेश देश में आकर्षित करने के लिए अभी संसद के इसी मानसून सत्र के अंदर एक विधेयक प्रस्तुत हुआ और वो पारित भी हो गया है। तो अभी एक कानून बनने के बाद में जब देश में विदेशी निवेश आएगा तो मध्य प्रदेश के में कोशिश करना होगी कि अधिकतम विदेशी निवेश आए और वो प्रदेश के विकास में, प्रदेश की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी तैयारी है सरकार की। अब सुरेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। सुरेश शर्मा जी, विजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और विजन अगर दिख रहा है तो पहले एक साल, दूसरे साल, जरूरी नहीं कि तुरंत ही सब कुछ जमीन पर उतर जाए। अगर विजन है तो समय लगेगा थोड़ा, और वो विजन नजर आ रहा है, थोड़ा इंतजार करना होगा। सुरेश शर्मा जी। देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश की बात जब भी की जाएगी या जब भी इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें एक बात को सबसे पहले ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश जो है वो देश के बीच का राज्य है और यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, यहाँ कोई आपके ट्रांसपोर्टेशन की वो वाली व्यवस्था नहीं है जिसे देश विदेश में भेजा जा सके। लेकिन वर्तमान सरकार के समय जो सड़कों का जाल बिछाया गया है या सड़कों की कनेक्टिविटी गई है, उसके कारण मध्य प्रदेश के प्रति आशा और ज्यादा बढ़ी है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात और महाराष्ट्र जो बंदरगाह के कारण एक प्रकार से निवेश का सबसे उम्दा जो राज्य माने जाते थे, उसके विकल्प के रूप में उनके साथ लगा हुआ ये राज्य मध्य प्रदेश अब उद्योगपतियों के केंद्र बिंदु बन रहा है, क्योंकि वहां भीड़ बहुत हो गई है और मध्य प्रदेश में निवेश से बहुत लंबे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं बढ़ता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बारे में सभी सरकारें प्रयास करती रहती हैं, रही हैं, चाहे वो शिवराज जी की हो, चाहे कमलनाथ जी की हो, और सबकी ये एक महत्वपूर्ण इच्छा रहती है कि हमारा राज्य जो है वो औद्योगिक दृष्टि से भी काफी संपन्न और समृद्ध हो। परंतु इसमें उल्लेखनीय बात जो मोहन यादव जी की है वो ये है कि इन्होंने रीजनल क्षेत्र पर निवेशकों को ले जा करके मध्य प्रदेश की सारी वो चीजें जिसमें परासंपत्ति भी दिखाई, जिसमें जमीन भी दिखाई, जिनमें श्रम भी दिखाया, जिसमें जो क्षेत्र की एक प्रकार से शांति व्यवस्था की जो वो बातें दिखाई, और फिर उद्योगपतियों ने वहां इंटरेस्ट दिखाना किया। ठीक है, 30% आया, 35% आया, लेकिन आया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी राज्य के प्रति निवेश का फ्लो शुरू हो जाता है तो अन्य निवेशकों का भी ध्यान उसके प्रति आकर्षित होता है। एक बात कहने के बाद मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, है कि निवेश किसी भी राज्य के लिए पॉलिटिकल
एक प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस की भी बड़ी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में निवेश हो, और भाजपा की भी बड़ी इच्छा है, तीसरा कोई दल यहाँ है नहीं, मैं उसका भी नाम लेता, लेकिन दोनों दल ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। फिर मुझे लगता है इसके ऊपर आकर्षणीय वातावरण निर्मित करना चाहिए, लड़ाई का वातावरण निर्मित नहीं करना। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा कि भाई कम से कम निवेश पर तो खुलकर खुले दिल से बात करनी भी चाहिए, विपक्ष हो या कोई भी, वहां अगर खामियां हैं तो उन पर सवाल भी उठाएं। लेकिन जो बड़ी बात है राकेश गोयल जी, जो मध्य प्रदेश को लेकर जिक्र हो रहा था, इंफ्रा को लेकर अब बहुत कुछ बदला है। 5 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है, मजबूत रेल नेटवर्क है, 22 रेल जंक्शन है, 8 हवाई अड्डे हैं, 6 अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, और देश का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो एक मजबूत लॉजिस्टिक पेश करते हैं उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए। राकेश गोयल जी, देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल निवेशक चाहते हैं कि उनको उचित मूल्य में जमीनें मिले, जमीनों की उपलब्धता है। दूसरी चीज, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है मध्य प्रदेश। पर कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उन्होंने उद्योगपतियों को सिर्फ ये बना दिया कि वो चाय समोसे खाने के लिए आते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उद्योगपतियों ने यहाँ पे एमओयू साइन किए, और सबसे पहले कोई भी योजना पेपर पे ही आती है, उसके बाद वो धरातल पे आती है। तो एमओयू जाहिर सी बात है ज्यादा होंगे। 34 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश पिछले 2.5 साल के अंदर एमओयू साइन हो चुके हैं। 10 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो धरातल पर आ चुका है, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। क्योंकि पहले सरकार जब भी बनती है तो 4, 5, 6 महीने वो नीतियां निर्धारण करने में लगा देती है। और जैसे कि मध्य प्रदेश की परिस्थिति है वो बड़ी अनुकूल परिस्थिति है उद्योगों के लिए। सरकार मजबूत है, सरकार की नीयत, सरकार की नीति स्पष्ट है, सिंगल विंडो सिस्टम है, तुरंत मंजूरी है किसी भी उद्योग के लिए। तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि जो एक उद्योगपति चाहता है वो माहौल यहाँ पे दिया जा रहा है, वो माहौल यहाँ बनाया जा रहा है। तो मैं मोहन सरकार का इस तरीके के प्रयासों का स्वागत करता हूँ, जिससे क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा, आम आदमी की आय भी वृद्धि होगी, महिलाओं की, आदिवासियों की, गरीबों के जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें सुधार होगा। और इसका स्वागत करना चाहिए। और अगर कांग्रेस के पास कोई अच्छे सजेशन है इसमें कि उद्योगों के उनके क्या प्रस्ताव है, तो वो भी उन्हें सरकार के समक्ष रखने चाहिए, ना कि वो नकारात्मक सिर्फ विरोध की स्थिति हमेशा बना के रखें। उनको सलाह देनी चाहिए जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल सके। ठीक बात है। राहुल राजीव, 2-3 बातें मैं फिर जोड़ दूं इसमें पूरी चर्चा में। शुरुआत से ही संभागीय स्तर तक इन्वेस्टमेंट समिट हुए और उनका असर धीरे धीरे नजर भी आ रहा है। उस 2027 में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की भी तैयारी है। अच्छी बात है, एक पॉजिटिव वे के साथ अगर जो दूसरे दल हैं वो भी इसमें भागीदार बने अपने सजेशन के साथ। राहुल राज, सीधी सी बात मैंने पूछी। हाँ। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। बच्चों को रोजगार मिलने के लिए सरकार का खुद का आंकड़ा है कि 26 लाख बच्चे बेरोजगार है अभी। ये कह रहे हैं 10 लाख को मिल गया, तो ये जवाब विधानसभा में क्यों नहीं दिया? और राकेश गोयल जी राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो और अजय सिंह यादव जी मुझे ये बता दें कि वो शिवराज सिंह जी के 15 लाख करोड़ के निवेश का क्या, जहां 32,000 करोड़ के निवेश से जेपी की माइक्रो इरिगेशन की स्कीम से लोगों को रोजगार मिलना था, उनका प्लांट लगना था, वो नहीं लगा। आपका 20,000 करोड़ का सहारा का डेयरी प्लांट लगना था, वो नहीं लगा। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लगनी थी, वो नहीं लगी। ये बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूं। आप 2 साल तो खूब कर रहे हो, लेकिन 15 साल तक 22 साल गिलास आधा खाली है, गिलास भरा भी है, आधा शायद गिलास भरा भी है। अगर आप 15-20 साल पूछोगे तो अपना भी तो जवाब सरकार से लेके राजनीतिक भाजपा का पक्ष रखेंगे। सवाल सीधा है, शिवराज एक बात बताइए ना राहुल राज जी, 15 लाख करोड़ का राहुल राज जी जो लग गया उस पर बात नहीं करेंगे। अभी बात हो रही थी, जयंतीलाल भंडारी जी कह रहे हैं कि अगर 30-40% भी अगर निवेश आ रहा है जो आपको एमओयू हुए हैं तो वो सफलता के कैटेगरी में रखा जाएगा। थोड़ा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। 30-40% शिवराज सिंह जी का उतर गया क्या जमीन पे, तो रोजगार मिल जाता। ये प्रशांत जी मुझे लगता है कांग्रेस के नेता, आप आंकड़ा कुछ दे रहे हो, मतलब गाली गिलास हमें नहीं दिख रहा है। आप मतलब ये कह रहे हैं शिवराज सिंह ने कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आज और कल फैक्ट्री चालू हो जाए
तब कांग्रेस के नेता सफल मानेंगे। अरे तो मैं तो शिवराज सिंह जी का हिसाब पूछ रहा हूँ अजय सिंह जी, अगले दिन वो फैक्ट्री लग हिसाब जाना पूछ रहा हूँ जो आप कांग्रेस की तरफ से पूछते थे। आप भाजपा में पढ़ने गए हो तो दुनिया भर की बातें कर रहे हो। मेरा सवाल सीधा है, शिवराज सिंह जी के एमओयूज का क्या हुआ? इच्छा शक्ति और सरकार की नियत दिखाती है। 50% से ज्यादा एमओयू सुन लीजिए ना राहुल जी, सुन लीजिए, आपने एक साथ सवाल उठा दिए तो सुन लीजिए अजय यादव जी को। दिखाती है 50% से ज्यादा सवाल सीधा है, जवाब कोई दे नहीं रहा। अजय यादव जी, आप इनसे वो बात पूछ ही नहीं रहे जो मैं पूछ रहा हूं। अजय यादव जी, राजनीतिक जवाब नहीं, फैक्ट के साथ जवाब। अरे यार, हाँ देखिए पूछा मैंने 15 लाख करोड़ के निवेश का वादा था, क्या हुआ? 34 लाख करोड़ के करार में से 10.5 लाख करोड़ के करार जमीन पर उतर चुके हैं। अरे शिवराज सिंह जी का भी जवाब दे दो ना। अजय सिंह यादव क्या मोहन यादव राहुल जी वही बात कर रहे हैं आपकी मनमोहन सिंह ने 10 साल में क्या किया, अब ये पूछा जाए क्या? अभी आप क्या पूछेंगे राहुल राज जी आप क्या पूछेंगे? देश में मोदी जी ने क्या किया या फिर 10 साल पहले मनमोहन जी ने क्या किया? प्रशांत जी महत्वपूर्ण नहीं, ये प्रशांत जी अभी की बात करिए ना, जो अभी हो रहा है अभी की बात कर लीजिए। 22 साल से सरकार है, शिवराज जी रोजगार नहीं ला पाए, मैं नहीं पूछ रहा, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे बायस होकर 10 साल मनमोहन जी ने क्या किया, फिर वो भी सवाल पूछा जाएगा क्या? मैं लौटूंगा आपके पास प्लीज। ये कोई बात होती है क्या? आप राजनीति करने कैसी के लिए बात कर रहे हो? प्रदेश को बदनाम करने का काम करते हैं। बड़े चैनल मुझे एक शिवराज जी का सवाल मैं पूछूं मैं? बता दो। नहीं बिल्कुल पूछिए आप, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं आपके टीवी को विज्ञापन मिल रहा है और वही आप दिखा रहे हो। चलिए ठीक है, जयंतीलाल भंडारी जी प्लीज प्लीज प्लीज, जयंतीलाल भंडारी जी के पास जाऊंगा, थोड़ा कम है प्लीज। जयंतीलाल भंडारी जी, सड़कें बिजली नहीं अजय यादव होती जी प्लीज कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है। प्लीज करनी शांत आती हो है आपको बात करते हुए। जयंतीलाल भंडारी जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी, औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी, क्या ये निरंतर प्रक्रिया नहीं है? सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन ये आधारभूत ढांचा खड़ा करना, क्या यही उद्योगों के लिए आधारभूत जमीनी स्थिति नहीं तैयार करता? देखिए, हाँ निश्चित रूप से विकास का जो आधार है वो बुनियादी ढांचा है और प्रदेश में बुनियादी ढांचा भी आगे बढ़ रहा है। और अभी जो निवेश, देशी निवेश, विदेशी निवेश, ये जो सारा परिदृश्य और सरकार की योजनाएं हो रही हैं उसके आधार पे जो सर्वेक्षण किए हो रहे हैं, वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्टें भी आ रही हैं, वे कह रही हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपये वार्षिक आय है और मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है 16.69 लाख करोड़ रुपए, ये आगामी 4 सालों में वर्ष 2030 तक दुगनी होने की संभावनाएं रखती हैं। यानी हमारी प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए से अधिक होगी और हमारी प्रदेश की जो जीडीपी है वो है 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये अनुमान वर्तमान बुनियादी ढांचे के विकास के आधार पे, देशी विदेशी निवेश के आधार पर किए जा रहे हैं और जो रणनीतिक काम किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से विकास आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें समय लगता है, तुरंत परिणाम नहीं आते। 4 साल के अंदर जीडीपी के दुगना होने का जो अनुमान है उसका मुख्य आधार उद्योग होंगे और एक बड़ा जो आधार होगा वो सर्विस सेक्टर होगा। हमारी जो इकोनॉमी है, प्रदेश की इकोनॉमी, उसका 37% भाग अभी सर्विस सेक्टर से आता है, इसमें वृद्धि होगी और ये आगामी 4 साल तक 41 से 42% तक कवर करेगी। तो ये बड़े महत्वपूर्ण आधार हैं। मैं माफी चाहूंगा, यहीं रोकूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में रॉ मटेरियल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और मैन पावर भी है, उस लिहाज से गुंजाइशें बहुत हैं उद्योग जगत को विकसित होने के लिए। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी खास मेहमान का धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।